नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र जुड़ी राजनीतिक खबरों का। महाराष्ट्र में आज एक खबर है कि मनोज जरांगे जो उपोषण में बैठे हुए थे, उन्होंने उपोषण वापस ले लिया है। किसी कहने से उन्होंने उपोषण वापस लिया है। क्या है उनकी राजनीतिक मंशा आगे की, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सत्ते जी से, और जानेंगे कि मनोज जरांगे का असर जो है अब किस तरफ जा रहा है। लोकसभा में तो उन्होंने वोट डाइवर्सन किया, उन्होंने महायुति को नुकसान किया ये, लेकिन विधानसभा में भी नुकसान न हो उसके लिए महायुति क्या स्टेप लेने जा रही है और मनोज जरांगे उसके लिए क्या करने जा रहे हैं, ये भी हम बात कर लेंगे। सर, क्या कहेंगे मनोज जरांगे के बारे में? हमने कल भी वीडियो बनाया था परसों कि मनोज जरांगे जो है उपोषण वापस लेंगे और मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप करेंगे, ये हमने पहले ही कह दिया था। तो अब स्थिति क्या हुई? क्या उसी को फॉलो? हमारा एक ही चैनल था यूट्यूब का कि जिसने ये भविष्यवाणी की थी कि भाई ये 8-10 दिन से ज़्यादा चलने वाला नहीं है उपोषण, किसी भी हालत में। 5 दिन चला। हाँ, और ये किसी ने बोला नहीं था, सब वो धमकी का वातावरण, दहशत का वातावरण फैला रहे थे। हमने बोला था ये चलेगा नहीं। दूसरा हमने बोला था कि शिंदे साहब से उनकी सेटिंग हो गई है, उनको इस बार कोई तकलीफ होने वाली नहीं है उपोषण के लिए। तो और वो ऐसे भी वो सलाइन लेते रहे इस बार ज़्यादा। उन्होंने पिछले टाइम जैसा मैं सलाइन नहीं लूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ऐसा कुछ किया नहीं। वो निमुट सलाइन लेते रहे। वो सलाइन था, वो एकनाथ शिंदे जी का सलाइन था, उसको उनको बल देने वाला। तीसरी बात ये है कि उनका ऑलरेडी सेटलमेंट हो गया है, अभी उन्होंने 1 महीना दे दिया है। और सगे और सोयरे ये शब्द के ऊपर उनका झगड़ा हुआ था, और वो सगे और सोयरे नहीं करने के कारण उन्होंने लोकसभा में गिराए, इनके बहुत सारे लोग गिराए। तो असल में उस समय बीजेपी ने नहीं माना, शिंदे साहब तैयार थे। अच्छा, मैं अंदर की बात बताता हूँ। शिंदे साहब उसी समय भी तैयार थे, सगे और सोयरे उन्होंने लिख के दिया था, सगे और सोयरे। एक बार सोयरे शब्द उसमें ले लिया तो पूरे महाराष्ट्र में जितने मराठा हैं वो ऑटोमेटिकली लाइन बाय लाइन 4 करोड़ मराठा सब आ जाते हैं इसमें। हाँ, तो ऑलमोस्ट 4 करोड़ जो है मराठा, वो भाई आप भी मेरे रिश्तेदार निकल सकते हैं ना कहीं, ये भी मेरा रिश्तेदार निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। कहीं ना कहीं जितने मराठा हैं उनका रिलेशन रहता ही है। माँ के ओर से होगा, बाप के ओर से होगा। तो सगे सोयरे में वो एक व्यापक व्याख्या चाहते थे मनोज जरांगे, और वो देने के लिए कब से राजी थे शिंदे साहब। ये बीजेपी नड़ी थी क्योंकि उनका ओबीसी बेस है, और ओबीसी उनको लगता था कि ये नहीं आने चाहिए हमारे इसमें, मतलब हमारे थाली में वो खाना नहीं चाहिए। तो फडणवीस की वजह से ही वो अटका था। फडणवीस और बीजेपी दोनों मान नहीं रहे थे। वो तो बीजेपी वाले ऐसा भी कर रहे थे कि अपने ओबीसी संगठनों को एजिटेशन के लिए आगे बढ़ा रहे थे, उनकी ओर से धमकियां दे रहे थे, आंदोलन छेड़ रहे थे। तो शिंदे साहब का नाइलाज हुआ, और बहुत समय कम था, क्योंकि ये बात जैसे ही वो डिक्लेयर करते वो कोर्ट में जाती, और कोर्ट ने अगर टेम्पररी भी स्टे दिया तो ये सब खत्म हो जाता था। अभी कैसा है कि कोर्ट को ही ये अप्रोच होंगे शिंदे, मुझे जो पता है उससे, और वो बोलेंगे कि हमको एक करेक्शन करना है इसमें, और सगे के साथ सोयरे भी डालना है, और कोर्ट ने परमिशन दिया तो बेसिकली वो हो जाएगा ना, सगे और सोयरे दोनों। आपको लगता है कोर्ट? सर, इसके पहले ओबीसी में इतनी असंख्य जातियां जगह जगह पे, राज्यों में, महाराष्ट्र में भी बोलते कुछ 30-35 जातियां है जो बाद में डाली है। अभी आपने भी प्रधानमंत्री जो है वो पहले ओबीसी नहीं थे, जब पैदा हुए तब ओबीसी नहीं थे, बाद में उन्होंने अपनी जात जो है वो ओबीसी में डाल ली। अभी वो क्लेम करते हैं मैं ओबीसी नेता हूँ, वो बॉर्न ओबीसी नेता नहीं है, वो बने हुए बोली से। तो ऐसा यहाँ भी संभव है, और वहाँ चलता है तो यहाँ क्यों नहीं चलेगा? सभी राज्यों ने किया है, हमेशा वो ओबीसी की लिस्ट बदलते रहे, उसमें एडिशन करते रहे, कभी कोर्ट ने ओमिशन भी किया कहीं कुछ जगह। तो मनोज जरांगे का ये उपोषण चलने वाला नहीं था। हमने बोला शिंदे और उनका ऑलरेडी सर शंभूराजे देसाई उनको मिलने गए, तो लेकिन सर अगर वो प्लान ये था कि एक 4-5 दिन करने भी दो, उनको भी समाधान मिलने दो, लोगों में भी जरा पहल चर्चा दो, और ओबीसी वालों के ऊपर भी दबाव आ जाए, और बीजेपी के ऊपर दबाव आ जाए कि भाई तुमने मार खाया है, अभी तुम्हारे 9 तक नीचे गए, क्यों गए?
बहुत सारे कारण है, मतलब उसमें से एक जरांगे है, तो मेरे को जरांगे से पैचअप करने दो जो मैंने उसे ये किया है। तो ये एकनाथ जी, मनोज जरांगे का इसमें अगर 20% क्रेडिट है तो 80% क्रेडिट मैं एकनाथ जी शिंदे को दूंगा, क्योंकि वो पहले बोल चुके थे कि इनको सगे सोयरे देना है, ये बीजेपी की वजह से नहीं। सगे सोयरे अगर दे दिए सर, क्लेम कर दिए, सब हो गया, तो इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएगा कोई? जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, हर एक चीज़ के बारे में कोर्ट में लोग आजकल तो जाते ही। भाई चुनाव हो गया, उसके बारे में आप देखो, इस बार चुनाव के खिलाफ इतनी याचिकाएं होगी और दोनों करेंगे, मायावती भी करेगी, ये भी करेंगे। अभी तुम्हारा विले पार्ले का जो है आया उत्तर पश्चिम, हाँ, वो अमोल कीर्तिकर के खिलाफ जो आया है, तुम्हारा मंत्री था वो, क्या है नाम उसका, चुन के आया ना अभी, रविंद्र वायकर, उसके खिलाफ गए ना कोर्ट में अमोल कीर्तिकर। हर एक जगह जाने वाले हैं। कोई ऐसा मानने कर, क्या है ना, वो आबरू नुकसानी की नोटिस जैसा होता है कि वो चुन के आया है, इसकी बैंड बज गई है, ये बात सच है, मगर वो लोगों को बोलता है मैं चॅलेंज केला है, मैं चॅलेंज केला है, मतलब लोगों मेरे को इतना भी कचरा मत समझो, मैंने चैलेंज किया है। तो इसमें ऐसा है कि ये जीत जो है ये एकनाथ शिंदे जी की है, और वो सिर्फ मनोज जरांगे के साथ में नहीं है, ये बीजेपी को भी उन्होंने हराया है इसमें। बीजेपी ओबीसी की पार्टी होने के कारण उनको अलाउड नहीं कर रही थी। अभी मनोज जरांगे को आगे करके ये ऑपोजिशन 5 दिन चला के उतना पहले जैसा उसका इफेक्ट नहीं था, मगर वो कामयाब इसमें हो गए वातावरण। ओबीसी समाज सामने नहीं आएगी, आने दो ना, वैसे भी ओबीसी साथ में होने के बावजूद बीजेपी से छगन भुजबल पहले आएंगे। हाँ, आने दो ना। छगन भुजबल को खुद को अपनी पार्टी में क्या कीमत है वो हमने बार बार देखा है ना। छगन भुजबल को कीमत नहीं, उसको लोकसभा नहीं दिया, उसको कीमत नहीं है। अरे अजीत दादा ने अपनी बीबी को भेजा मगर उसको नहीं दिया। वो बोलता है मैं इच्छुक था, तो तू इच्छुक ही बना रहे। वो अश्वत्थामा हो गया उनकी पार्टी का, जो तेल की भीख मांग के फिरता है जिंदगी भर। तो भुजबल आएगा, बोलेगा, उसे कुछ नहीं होगा। ये तय हो चुका है सगे और सोयरे। और मराठा इशू जो है वो एकनाथ जी ने बहुत कुशलता से समाप्त कर दिया है। तो इसका असर पड़ेगा विधानसभा का, आपको लगता है? विधानसभा में ये 288 खड़े नहीं करेंगे, ये तो होगा। 88 नहीं खड़ेंगे, 288 नहीं खड़ेंगे, और लेकिन मराठा वोट जो है किसकी तरफ जाएगा? आएगा इनकी तरफ। शिंदे साहब के शिंदे भी मराठा मर्द है ना, वो तो है, तो उनको मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? ये लोकसभा थी और मोदी शाह के खिलाफ का गुस्सा आया है। ये इसको मैं शिंदे साहब के अगेंस्ट का गुस्सा मानता ही नहीं। नहीं, विधानसभा का अलग ही रिजल्ट है। ये तो पक्का है, आता ही है। कोई नहीं चाहेगा। कई बार तो विधानसभा जीती और लोकसभा हारे। हमारी चर्चा में देख रहा हूँ, कोई भी नहीं चाहता है कि महाविकास आघाड़ी जो है सत्ता में आए महाराष्ट्र, क्योंकि उन्होंने देख लिया 2.5 साल में कैसे सत्ता बनेगा कौन? उद्धव ठाकरे। इससे और डरावनी बात क्या हो सकती है? उद्धव ठाकरे बनेगा, फिर वही चीज आ जाएगा जो 2.5 साल पहले हुआ था, वही फिर आ जाएगा सामने। और इस साल बुरी बात ये होगी, वो कम से कम उधर पड़ा था एक जगह। अभी तो सब जगह घूम के वो थैथायाट करेगा। नहीं, वो तो बात अलग है। महायुति को अगर पॉजिटिव करना है तो उनको धनगर आरक्षण भी देना पड़ेगा। सर, इसके बाद धनगर आरक्षण की बारी है। अभी केंद्र भी पॉजिटिव है इसकी सबसे। हाँ, नहीं, केंद्र भी 78% 5% तक करेगा। 100% पॉजिटिव हो गई सर। अभी किसानों के लिए क्या क्या किया उन्होंने, अब तुरंत जो है घर का भी अलॉटमेंट। नहीं, कैसे है ना कि हमारे गुरुजी थे ना साकरा में, तो हमको वो फटका मारते थे, बोलते तू सुधरेगा नहीं। अभी फटका लगा है सुधरने के लिए। इनको फटके लगे हैं अभी मोदी शाह को, तो वो भी सुधर रहे हैं। अभी उनका स्कूल मास्टर जनता रही। तो सर, ये मनोज जरांगे का इशू सॉल्व हो गया है। अधिकृत तौर पे घोषणा एकनाथ जी शिंदे करेंगे। उस समय उपोषण करने की अभी उनको कोई ज़रूरत नहीं होगी। एकनाथ शिंदे और मनोज जरांगे को आप देख लीजिए, जैसे उस दिन नवी मुंबई में हुआ। बाद में वो पॉलिटिकल कालाकांडी फडणवीस साहब ने की करके वो बिखर गया। अभी वो दोनों मिलके करेंगे और शांति रहेगी, मतलब मराठा समाज आ जाएगा। जो अभी हो रहा है वो थोड़ा देर हो गया है, यानी कि अगर शिंदे साहब के पहले नहीं, उस समय बीजेपी वालों ने चलने नहीं दी, तो आज बीजेपी वालों ने चलने नहीं दी। अब बीजेपी वाले तो साइडलाइन नरम पड़े ऑलरेडी पड़े। ठीक है जी सर, धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए। तो आपको क्या लगता है मनोज जरांगे के बारे में? आपकी भी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।